हम राजीव दीक्षित जी की ये बुक पढ़ रहे हैं जो हमारे हेल्थ के लिए हमें सजाग करेगी। हम तंदुरुस्त रहना है और घर के ही सामान में से, रसोई के ही सामान में से हमें सारी दवाइयाँ मिल जाएगी। कोई थोड़ी बहुत ही ऐसी होगी जो हमें ढूंढनी पड़ेगी आयुर्वेदिक दवाएं, बाकी उन्होंने सारे इलाज ऐसे ही बताए हैं। खास तो उन्होंने दिनचर्या पर ध्यान दिया है और नियम बताए हैं कि ऐसे नियम रखोगे तो पूरी जिंदगी आप बीमार नहीं होगे। तो उस पे हमारा ध्यान होना चाहिए और हो सके उतना हमारे जीवन में हमें लाना है। ऐसे ही हम पूरी बुक पढ़ेंगे। राजे दीक्षित जी की बुक में आज हम पढ़ेंगे घाव गैंग्रीन। कुछ चोटें बहुत गंभीर हो जाती है। शुगर के मरीजों की चोटें जब ठीक नहीं होती तो वो गैंग्रीन में तब्दील हो जाती है, जिसके चक्कर में उस अंग को काटना पड़ जाता है। गैंग्रीन का मतलब अंग का सड़ जाना, जहां पर नए सेल्स डेवलप नहीं होते, न तो मांस में न तो हड्डियों में। इसकी दवा है गाय का मूत्र 1 कप, आधा या पौना चम्मच और 1 गेंदे का फूल। गाय का मूत्र 1 कप, आधा या पौना चम्मच हल्दी और गेंदे का फूल। गेंदे के फूल की पंखुड़ियों निकालनी है, फिर उसमें हल्दी डालकर और गौमूत्र डालकर उसकी चटनी बनानी है। चोट की साइज के हिसाब से गेंदे के फूल की संख्या तैयार करनी है। जहां पर चोट है वहां पर उस चटनी को ताजा बनाकर ताजा लगाना है। दिन में 2 बार लगाना चाहिए। चले हुए पर भी लगा सकते हैं। लगाते समय रुई बांधकर पट्टी बांधना है। चोट को हमेशा गौमूत्र से ही धोना है। हरा फूल न मिले तो सूखा फूल ले लीजिए। गेंदे की प्रजाति है, हजारा 12 महीने फूल देता है। जब तक घाव भरता नहीं है तब तक आप उसे लगा सकते हैं। इसमें तीसरे दिन से परिणाम दिख जाएगा। 1 फूल में आधा चम्मच हल्दी बहुत है। बहुत अच्छा उन्होंने उपाय बताया है। जो चोट ठीक नहीं होती है उसका कारण शुगर या जेनेटिक भी हो सकता है। ये दवा हर चोट में लगा सकते हैं। जो सोराइसिस गीला है उसमें भी ये दवा काम करेगी। गीला यानी जो उसमें पल्स होता हो, ऐसा सोराइसिस। सूखे सोराइसिस में काम नहीं करेगी। शरीर के किसी भी हिस्से में आप इसे लगा सकते हैं। अक्सर ये दुर्घटना के केस में अधिक काम आती है। इसको लगाने से ये खून के बहाव को रोक देती है। एक बार लिया हुआ गौमूत्र 6 दिन तक उपयोग में ला सकते हैं। ऑपरेशन की किसी भी घाव पर लगा सकते हैं। कैंसर के केस में भी इसको प्रयोग कर सकते हैं। गीले एक्जिमा में भी यह बहुत काम देता है। यानी खरजवू होता है जिसमें पल्स होता है, तो इसमें भी ये काम करता है। ऐसे घाव जो किसी भी दवा से ठीक नहीं होता, गौमूत्र, गेंदे के फूल की चटनी और हल्दी लेप लगाए। जलने के केस में भी ये दवा लगा सकते हैं। सोराइसिस जो गीला है, खून भी निकलता है और पल्स भी निकलता है, उसमें भी यह दवा काम आएगी। इस चटनी को 7 दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। यह ऑपरेशन के किसी भी घाव को भरने के लिए सबसे अच्छी दवा है। इंजेक्शन लगाने के बाद घाव हो गया है, इसको भी ठीक करेगा। स्तन कैंसर में भी यह दवा लगा सकते हैं। यह दवा गीला एक्जिमा में भी काम करती है। फिर से वही बात उन्होंने दूसरी बार बताई है। एक्सीडेंट में गौमूत्र, हल्दी और गेंदे का फूल की चटनी बनाकर घाव पर लगाए। अर्निका 200, उन्होंने जो होम्योपैथी दवाई का नाम दिया है अर्निका 200। कभी भी मार चोट लगी हो तो 2-2 बूंद 10-10 मिनट पर 3 बार देना। 24 घंटे में आराम मिल जाएगा। बच्चे हो तो उसे पानी में डालकर दे। 1 बूंद 1/4 कप पानी में 2-2 चम्मच यानी 3-3 बार देना है 10-10 मिनट पर। ये बच्चों के लिए बताया है 1 बूंद, और उन्होंने हमारे लिए बताया है 2-2 बूंद 10-10 मिनट पर 3 बार। और बच्चों के लिए बताया है 2-2 चम्मच पानी 3 बार देना है।
एक बूंद डालकर जो आज पौने कप जो बनाया है, तो 1/4 यानी 1/4 कप में पानी में जो बनाया उसमें 2-2 चम्मच 3 बार देनी है, 10-10 मिनट पर दे। इससे रक्त कोशिकाएं, मांस कोशिकाएं जो मार या टूट फूट गए हैं उसके कारण मर जाती है, वहां नई बनने लगेगी। प्लास्टर के बाद भी आप दे सकते हैं। अंदर की चोट जिसमें खून नहीं निकलता, उसकी सबसे अच्छी औषधि यही है, जो यदि हड्डी टूट गई हो तो चने के बराबर चूना खाना, पानी में घोलकर, छाछ में डालकर, दाल में डालकर, गुड़ के साथ मिलाकर, दूध को छोड़कर, लगभग सभी खाने पीने वाली वस्तुओं में डालकर दिन में 1 बार खा सकते हैं। कम से कम 1.5 से 2 महीने। किन चटोकी में खून निकल गया हो, लोहे को किसी भी चीज से मार लगी हो, हाइपेरिकम 200 एंटीटिटनेस 2-2 बूंद 10-10 मिनट पर 3 बार जीभ पर देना है। ऐसी मार जिससे अंदर खून जमा हो तो उसकी दवा है नेट्रम सल्फ, जो जमा खून निकाल देती है। 2-2 बूंद 10-10 मिनट पर 3 बार। उन्होंने सारी होम्योपैथी दवा इजीली हम यूज कर सकते हैं और ऐसे ही बताया है। बच्चों के लिए 1 बूंद दवा आधे कप में डालकर 2-2 चम्मच पानी पिलाना है, दिन भर में 3 बार। बहुत अच्छी उन्होंने दवाई बताई है। अब आगे है स्वाइन फ्लू। समय समय पर कंपनियों को अपनी दवा बेचनी होती है, जिसके लिए माहौल और वातावरण तैयार करते हैं। उसी का उदाहरण है, हर दिन कैंसर के 1000 से ज्यादा लोग मरते हैं। औसतन 12 से ज्यादा लोग दमा, अस्थमा, ट्यूमर, ग्लोसिस में मरते हैं। हृदय घात की बीमारियां से हजार से ज्यादा लोग हर दिन मरते हैं। इसकी चर्चा मीडिया में नहीं होती। इसका एक रहस्य है कि इन बीमारियों के वैक्सीन नहीं बनते हैं। जिन बीमारियों के वैक्सीन नहीं बनते हैं, मीडिया उसकी चर्चा नहीं करती है। स्वाइन फ्लू, एवियन फ्लू, सार्स बर्ड फ्लू, इन सब के वैक्सीन विदेशी कंपनियां बनाती है। ऐसी दवाइयों के स्टॉक को खत्म करने के लिए ऐसा किया जाता है। टेमीफ्लू दवा को बनाते समय वायरस नियंत्रण के बाहर हो गए, जिसके कारण ये बीमारी फैल गई, जिसके कारण दुनिया में 30 देश चपेट में आ गए। टेमीफ्लू में वायरस स्ट्रक्चर बदलने की क्षमता है, जिसके कारण रेजिस्टेंस ही नहीं आता है शरीर में। 1916 में और 1918 में दुनिया भर में एक बीमारी फैली, एवियन फ्लू। बिल्कुल स्वाइन फ्लू की तरह 4.5 करोड़ लोग प्रभावित हुए और मात्र 6000 लोग मरे थे। इसके बाद एवियन फ्लू के से वैक्सीन से बचे गए, जिससे 7 लाख लोग मर गए। वैक्सीन बेचे गए कितने, जिसके बाद 7 लाख लोग मर गए। पहले 6000 लोग ही मरे थे। कितने अपंग हो गए, कितने विकलांग हो गए। सबसे ज्यादा अफ्रीका के देशों में, ब्राजील में, चिली में, लैटिन अमेरिका के देशों में, मेक्सिको और कोस्टारिया में और कोलंबिया में, नाइजीरिया में, सोमालिया में, इथियोपिया में, दक्षिणी अफ्रीका में, रोडियसिया में। ऐसे वायरस से ज्यादा ऐसी चीजों का डर फैलता है। एक वैक्सीन का खर्चा 3000 रुपये से ज्यादा होता है। ऐसी कंपनियों के पास कम से कम 20 लाख तक पेटेंट होते हैं। ये वायरस ठंडे देशों को ही प्रभावित कर सकते हैं, जहां तापमान बहुत कम होता है। गुडवेल तुलसी का काढ़ा दिन में 3-4 बार पहले पी लेने से ये बीमारी होगी ही नहीं। गुडवेल और प्लस तुलसी का काढ़ा पीने का बोला है, दिन में 3-4 बार 2-3 दिन तक पी सकते हैं। कफ विकृति को ठीक करने वाली सारी औषधियां काम आ सकती है। अदरक, हळद, काली मिर्च, दालचीनी, तेज पत्ता, आंवला, एलोवेरा, पुदीने पत्ते, धनिया पत्ते, नागरवेल का पत्र आदि इसी में किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। जो नागरवेल के पत्ते बोले हैं ना, वो मैं मेरे बच्चे के लिए यूज करती थी जब से वो छोटा था। पहले तो वो क्या कितने 10-12 महीने तक का तो हुआ, तब तक उसे कभी सर्दी नहीं हुई थी। लेकिन बीच में एक बार सर्दी हुई थी तो मुझे किसी ने बताया था, तो उसको नागरवेल के पान जो होते हैं उसको उसके शरीर पर रख देने हैं, छाती पर, पूरे शरीर पे 3-4 पत्ते। मेरा छोटा बच्चा होता है, जन्मा हुआ तो आ जाता है, बराबर है।
6 महीने का तक। फिर उसको गरम गरम कपड़ा गरम करना है तवी से, और उस कपड़े, जैसे कपड़े का एक बड़ा बड़ा का गुच्छा बनाने का, फिर उसको गरम करने का, फिर उसको ऐसे सेक बोलते हैं ना, जो सेक, गरम गरम सेक, तो उससे क्या होता है, जो उसका कफ जमा होता है जिसके कारण बच्चा सांस नहीं ले पाता है, उसमें कफ, जैसे कफ की आवाज आती है सांस लेता है तो उसमें जम गया होता है जो निकलता नहीं है, तो वो भी कर सकते हैं। और एक, जैसे एकदम छोटा 6 महीने का बच्चा है तो 1-2 पत्ते, और 1-2 महीने का बच्चा है तो सिर्फ एक पत्ता, एक पत्ते को कूटना है, फिर उसका थोड़ा रस निकालना है, जो ग्रीन रस निकलता है उसमें शहद मिलाना है, और शहद मिलाकर उसको चटाना है बच्चे को। इसका इतना अच्छा रिजल्ट होता है कि 2 दिन में पूरा झाड़ा में, जो झाड़ा में सारा जो कफ होता है वो निकल जाता है, और बच्चा एकदम फ्रेश और एनर्जेटिक हो जाता है। मैंने मेरे बच्चे को कभी भी एंटीबायोटिक दवा आज तक नहीं दी है, सर्दी उधरस खांसी में तो कभी नहीं, और ज्यादातर उसको होता ही नहीं। वो क्या, मैंने उसको बोल दिया है कि तुम तुलसी के पत्ते खाया करो, और उसको बहुत अच्छे लगते हैं, वो खाया करता है। तो एक ऐसे ऐसे छोटी छोटी आदत हम डालें ना, तो भी हम बीमारियों से बच सकते हैं। और ज्यादा जैसे खांसी हो गई, ऐसे बोलते हैं आइसक्रीम खाते हैं, ऐसा वातावरण हो जाता है थोड़ा, तो हो जाती है, तो उसमें कुछ नहीं, हल्दी का दूध बनाने का, उसमें अजवाइन डाल के उबालने का, फिर उसको नीचे उतार के छान के गुड़ और थोड़ा सा अ, बोले ना घी के दाने के जितना नमक डाल देने का, और उसको पिला देने का, पूरा कफ है वो छूट जाएगा, और गले में दर्द है सब में राहत हो जाती है। ऐसे छोटे छोटे उपाय मैं तो करती हूँ, सालों से करती हूँ, तो ऐसे हम उसको यूज कर सकते हैं। बस आज यहीं पे रखते हैं, कल मच्छर मारने की दवा, खतरनाक केमिकल है उसके बारे में समझेंगे।